लाइक अ डॉग कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एलिस होता है। कुछ लोग उसको किडनैप करके एक सुनसान जगह लेकर जाते हैं और उसे डॉगी की तरह बांध देते हैं। वो लोग एक बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जिसमें वो ये देखना चाहते हैं कि अगर किसी इंसान को डॉगी की तरह बांध दिया जाए तो उसका बर्ताव कैसा होगा। इसके बाद हम एलिस को देखते हैं। वो अपने आप को डॉगी की तरह बंधा हुआ देख उस जंजीर को खोलने की कोशिश करती है और मदद के लिए भी आवाज लगाती है, लेकिन वो दोनों में ही नाकामयाब हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ एक डॉक्टर आती है और उसके सामने खाने की प्लेट रख देती है। वो खाना डॉगी वाला होता है। ये देख एलिस उस डॉक्टर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो डॉक्टर बिना कुछ बोले उसको डॉगी की तरह ट्रीट करने के बाद वहाँ से चली जाती है। वो लोग कैमरा से एलिस की सारी एक्टिविटीज देख रहे होते हैं। अगले दिन वो लोग एलिस के लिए फिर से खाना भिजवाते हैं, लेकिन उसने पिछले दिन का खाना भी नहीं खाया था। ये देख जो आदमी उसके लिए खाना लाया होता है वो वापस लेकर चला जाता है। एलिस उसको वहाँ से बाहर निकालने के लिए बोलती है, मगर वहाँ कोई उसकी सुनने वाला नहीं होता। वो लोग रोज उसको वही खाना देते हैं। अब एलिस को जब भूख लगती है तो वो वही खाना ढूंढती है, लेकिन वो डॉक्टर खाने की प्लेट उससे दूर कर देती है। एलिस उस प्लेट तक पहुँचने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें भी नाकामयाब हो जाती है। वो उस डॉक्टर से खाने की प्लेट पास लाने के लिए भी बोलती है। वो डॉक्टर वहाँ बिना कुछ बोले खड़े होकर उसकी एक्टिविटीज नोट करने के बाद वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद एलिस अपने पैर की उंगली के जरिए उस प्लेट को अपने पास लाने में कामयाब हो जाती है और वो खाना खाने लगती है। खाते समय उसको एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो कि उसी की तरह मदद मांग रहा था। अचानक लाइट ऑफ होने के बाद एलिस बचा हुआ खाना गिराकर उस प्लेट को दीवार पर मारने लगती है और मदद के लिए फिर से चिल्लाती है। उन लोगों ने एलिस के खाने में भी कुछ मिलाया होता है, जिसके बाद उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। अब अगले दिन उसको डॉगी की तरह ही नहलाया जाता है। एलिस की नींद अचानक खुलती है और वहाँ वो एक आदमी को भी देखती है। उसे नहलाने के बाद वो लोग उसे वहीं बांध देते हैं। अगले दिन वो एलिस को ग्राउंड में छोड़ देते हैं और उसको माइक के जरिए कुत्ते की तरह चलने के लिए बोलते हैं। एलिस को यहाँ अपने भागने का एक चांस नजर आता है, लेकिन उसके गले में बंधा हुआ पट्टा जिसमें एक रेड लाइट जलने लगती है, जिससे उसका दम घुटने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो वो खुद को उसी जगह पाती है जहाँ उसे बांधा गया था। अब वहाँ दोबारा उसको एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जिसका नाम एडम होता है। उन लोगों ने उसे भी किडनैप किया होता है और वो दोनों एक दूसरे से काफी दूर बंधे हुए होते हैं। अब वहाँ एक घंटी बजती है जो कि खाने का टाइम होता है। वो लोग फिर से उन दोनों को कुत्ते वाला खाना देते हैं। अब एडम एलिस को वो खाना खाने के लिए मना करता है और बताता है कि वो लोग इस खाने में कुछ मिलाकर देते हैं जिससे हम बेहोश हो जाते हैं। फिर एलिस उसको बताती है कि अगर हम ये खाना नहीं खाएंगे तो कमजोरी की वजह से हम मर जाएंगे। अब जो आदमी वहाँ खाना लाता है वो फिर से आ जाता है और एडम को खाने के लिए बोलता है। एडम के मना करने के बाद वो उन दोनों को एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिसके बाद वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब उनको होश आता है तो वो दोनों एक दूसरे को अपने पास पाते हैं। फिर वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। एलिस एडम से उसके बारे में जानना चाहती है और एडम उसको बताता है कि वो 3 भाई हैं और वो सबसे छोटा है। तभी वहाँ वो घंटी फिर से बजती है और वो उन दोनों को खाना देते हैं। एलिस वो खाना खाने लग जाती है और एडम को भी वो खाना खाने के लिए बोलती है। दोनों खाना खाने के बाद बेहोश हो जाते हैं। अब एलिस सपने में एडम को अपने साथ देखती है और होश में आने के बाद वो दोनों आपस में बात करते हैं और एडम वहाँ से भागना चाहता है। एलिस उसको बताती है कि जब तक ये कॉलर उसके गले में है वो दोनों यहाँ से नहीं भाग सकते। बाहर से वो आदमी उन दोनों को बात करने के लिए मना करता है। ये देखकर एडम चुप कर पीछे चला जाता है। उस कॉलर की मदद से वो आदमी इन दोनों को फिर से बेहोश कर देता है। अब अगली बार जब वो लड़की उन दोनों के लिए खाना लेकर आती है तो एडम एक रॉड की मदद से उसे बेहोश कर देता है। वो उसकी जेब से चाबी निकाल कर एलिस को भी खोल देता है। एलिस उसको बोलती है कि हम यहाँ से नहीं भाग सकते, वो लोग हमें देख रहे हैं। एडम वहाँ से भागना चाहता है। अब पीछे से एलिस एडम के सर पर मार के उसको भी बेहोश कर देती है। एलिस भी एक डॉक्टर होती है जो कि उस एक्सपेरिमेंट से जुड़ी होती है। वो कैमरे में देखकर उन 2 डॉक्टर से बात करती है जिनके साथ वो जुड़ी हुई होती है, एरिका और जॉर्ज, जो कि इन दोनों डॉक्टर्स का नाम है। अब एलिस उनके पास जाकर बोलती है कि हम इस एक्सपेरिमेंट में शॉक्ट और खाने में नशा नहीं दे सकते। तभी एरिका एलिस को बोलती है कि वो कोई नशा नहीं है। एलिस की बात ना मानते हुए एरिका एलिस को ये एक्सपेरिमेंट छोड़ने के लिए बोल देती है। अब हमें
स्क्रीन पर और भी लोग दिखाए जाते हैं जिनके साथ वो एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है। एलिस उस एक्सपेरिमेंट को खुद करना चाहती है क्योंकि वो एडम को लाइक करने लग जाती है। तभी वहाँ डॉक्टर फियसल का कॉल आ जाता है जो कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट को चला रही होती हैं। वो जॉर्ज को कैमरा खोलने के लिए बोलती है जो कि एलिस ने बंद कर दिया होता है। फिर वो दोनों एलिस को उसी जगह छोड़ने जाते हैं जहाँ वो बंधी हुई होती है। एलिस को अब भी लगता है कि वो लोग खाने में नशा डाल रहे हैं। फिर एरिका उसको समझाती है कि यहाँ सब लोग उसकी फैमिली की तरह हैं, वो उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इसके बाद वो एलिस को उसी जगह बांध देती है। जब एडम को होश आता है तो वो एलिस को बताता है कि वो यहाँ से अभी भागा था। फिर एलिस उसको बोलती है कि यहाँ खाने में नशा होने की वजह से तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। अगले दिन वो लोग उन दोनों को बाहर छोड़ देते हैं और चलने के लिए बोलते हैं। दोनों चलते चलते एक दूसरे के बारे में जानने लग जाते हैं और एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। तभी एडम उसको केज के बाहर एक टायल दिखाता है और कहता है कि अगर हमने वो पार कर लिया तो इस कॉलर का सिग्नल उनको नहीं मिलेगा और हम यहाँ से निकल पाएंगे। एलिस उसको यकीन दिलाती है कि वो उसके साथ है। तभी दोनों भागने लग जाते हैं और उस कॉलर का सिग्नल अपने आप बीप होने लगता है। कुछ ही देर में वो दोनों जमीन पर बेहोश हो जाते हैं। अब जॉर्ज एडम को सजा देने के लिए इंजेक्शन लगाता है जिससे एडम को जॉर्ज एक मॉन्स्टर की तरह लगने लग जाता है और वो बहुत डर जाता है। जॉर्ज एलिस के पास जाकर उसे भी इंजेक्शन लगाता है क्योंकि ये नियम भी उसी ने ही बनाया होता है और वही इस नियम को तोड़ देती है। इंजेक्शन लगाने के बाद एलिस खुद को एडम के साथ सपने में देखती है, मगर थोड़ी ही देर में एडम भी उस सपने में मॉन्स्टर बन जाता है और एलिस बहुत डर जाती है। एरिका अब स्क्रीन पर देखती है कि ईस्ट की तरफ एक कैमरा बंद हुआ होता है तो वो जॉर्ज से इस बारे में पूछती है। वो कहता है कि वहाँ एक कैमरा खराब हो चुका है और वो लंच के बाद आकर उस कैमरे को ठीक कर देगा। एरिका को यहाँ कुछ गड़बड़ नजर आती है तो वो कुछ लोगों को अपने साथ लेकर ईस्ट की तरफ जाती है। तब वहाँ वो एडम और एलिस को देखती है। एलिस होश में आकर उस आदमी को देखकर डर जाती है क्योंकि इंजेक्शन का असर अभी तक होता है। अब एरिका उन दोनों को वहाँ से लेकर उनकी जगह फिर से बांध देती है। एरिका को जॉर्ज पर शक होने लगता है। लंच के बाद आकर जब जॉर्ज कैमरे में उन दोनों को अपनी जगह नहीं देखता तो वो चौंक जाता है। एरिका सारी बात डॉक्टर फियसल को बता देती है जिसके बाद डॉक्टर फियसल वहाँ आकर जॉर्ज को उन दोनों को ड्रग्स देने के लिए मना करती है और उसे जेल में डालने की धमकी भी देती है। डॉक्टर फियसल अब एलिस को वहाँ से बाहर निकालने का बोलती है और एक इंजेक्शन लगा के उसको होश में लाती है। वो उसे इस ड्रग्स वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि मैंने ही इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए बोला था ताकि वो इंसानों पर काबू पा सके। डॉक्टर फियसल उसको ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए मना करती है, मगर एलिस उसकी बात ना मानते हुए डॉक्टर फियसल का ही गला दबाने लग जाती है और उसे बेहोश करने के बाद एक फ्रिज में बंद कर देती है। इधर जॉर्ज एरिका से बहस कर रहा होता है। एरिका जॉर्ज को समझाती है कि हम उन लोगों को बेहोश कर सकते हैं लेकिन हम उन्हें ड्रग्स नहीं दे सकते। तभी स्क्रीन पर एलिस को देखकर वो दोनों उसको बाहर ले आते हैं। एलिस उन दोनों से झूठ बोलती है कि उसने डॉक्टर फियसल से बात कर ली है और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ नहीं बोला। एरिका एलिस को वापस वहीं ले जाकर बांध देती है। एलिस एडम को पसंद करने लगती है और एरिका से बोलती है कि हम आज रात ही यहाँ से भाग जाएंगे। कुछ देर बाद जॉर्ज एलिस को डॉक्टर फैसल का कुछ सामान रखते हुए देखता है और पता भी कर लेता है कि उसने डॉक्टर को किस जगह रखा है। जॉर्ज उसी जगह जाके डॉक्टर फैसल का वो टैबलेट निकाल लेता है जिससे वो वहाँ का सारा कंट्रोल संभालती है। एरिका जॉर्ज को ये सब करते हुए समझ जाती है कि वो कुछ न कुछ बुरा करने वाला है। अब जॉर्ज को डॉक्टर फैसल मिल जाती है जो ठंड के मारे कांप रही होती है, लेकिन वो उसकी मदद ना करते हुए एलिस के लिए उस डॉक्टर को मार देता है। अब यहाँ एरिका ईस्ट की तरफ जाना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि जॉर्ज ने वहाँ कुछ छुपाया हुआ है, लेकिन वहाँ एक कैमरा चालू होता है। इधर एलिस और एडम आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ की लाइट ऑफ हो जाती है। एडम नोटिस करता है कि लाइट्स ऑफ होने के बाद वहाँ घंटी नहीं बजी। एरिका ही वहाँ की लाइट ऑफ कर देती है और ईस्ट की तरफ जाकर उसे डॉक्टर फैसल की डेड बॉडी नजर आती है। वो ये देखकर चिल्लाती है और इसकी आवाज एडम और एलिस को भी चली जाती है। अब एरिका को चुप करवाने के लिए वहाँ जॉर्ज भी मौजूद होता है और उसे बताता है कि ये सब एलिस का किया धरा है। एरिका ये सुनकर पुलिस को फोन लगाती है। तभी जॉर्ज उसको इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। वहाँ एलिस के पास चाबी होने की वजह से वो अपने आप को और एडम को खोल देती है। ये सब देखकर एडम उससे कहता है कि तुमने ये कैसे किया, पर एलिस उसको बस शांत होने के लिए कहती है।
जॉर्ज उन दोनों को वहाँ से भागता हुआ देख उस कॉलर की वजह से बेहोश कर देता है और एडम को ले जाकर एरिका के सामने बांध देता है। होश में आने के बाद एडम उससे एलिस के बारे में पूछता है, लेकिन एरिका मना करते हुए समझाती है कि हम यहाँ इंसानों पर जानवरों जैसा एक्सपेरिमेंट करते हैं और एलिस भी हमारी साथी है। एलिस ने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है। लेकिन एडम को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। उसको लगता है कि एरिका उससे झूठ बोल रही है। तब एरिका उसे उस दिन के बारे में बताती है जब वो उसको खाना देने आती है और एडम उस पर हमला कर देता है। उसके बाद एलिस उसको बेहोश कर देती है। ये सब सुनकर एडम एलिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वहाँ जॉर्ज और एलिस को ये सब होता हुआ कैमरे में दिख रहा था। एलिस एडम से मिलना चाहती है, लेकिन जॉर्ज अब उसको उसके सारे बॉयफ्रेंड से मिलवाता है जो कि बंधे हुए होते हैं। एलिस ने उन सबको वहाँ बदला लेने के लिए रखा हुआ होता है। अब हम देखते हैं कि जॉर्ज एलिस को पसंद करता है और ये सब उसने सिर्फ एलिस के लिए ही किया होता है। लेकिन एलिस एडम को पसंद करती है। जॉर्ज उसको समझाता है कि एडम उसके लिए ठीक नहीं है और तभी वो एलिस को डॉक्टर फैसल की डेड बॉडी दिखाता है और वो यहाँ ये भी बताता है कि मैंने डॉक्टर को सिर्फ तुम्हारे लिए मारा है। तब वो एलिस को लेकर एडम और एरिका के पास ले जाता है। अब जॉर्ज यहाँ उसको ऑप्शन देता है कि वो एरिका और एडम में से किसको मारना चाहती है, क्योंकि एडम ये सारी सच्चाई जानने के बाद उसको पसंद नहीं करता है और एरिका ने उसको धोखा दिया है। यहाँ एरिका उसको ये करने के लिए मना करती है, लेकिन एलिस उसको बोलती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और गुस्से में आकर एलिस एरिका का बटन दबा देती है। लेकिन यहाँ जॉर्ज ने चालाकी से बटन बदल दिए थे, जिस कारण एडम के कॉलर पर लगी लाइट चालू हो जाती है। ये सब देख एलिस जॉर्ज को ये बंद करने के लिए बोलती है और कहती है कि जो उसको चाहिए वो सब देगी। जॉर्ज मना करते हुए बोलता है कि अब उसको कुछ नहीं चाहिए और ना ही वो कुछ उसे दे सकती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि जब जॉर्ज एलिस को ड्रग्स देता था तब वो उसके साथ इंटीमेट भी होता था और एलिस को लगता था कि ये सब सपना है, क्योंकि वो सपनों में एडम के साथ होती थी। ये सब जानने के बाद जॉर्ज एडम को मार देता है और वहाँ बंधे सारे लोगों को मार देता है। अब एलिस ये सब देखकर अपना बटन भी मरने के लिए दबा देती है और वो टैबलेट तोड़ देती है, लेकिन जॉर्ज उसके गले से वो कॉलर उतार देता है और उसे बचाने के लिए उसके मुंह से सांस देने लगता है। लेकिन यहाँ एलिस उसके होठ पर काट लेती है और वहाँ से एरिका को लेकर भाग जाती है। वो भागते हुए उन लोगों के पास पहुंच जाती है जिनको जॉर्ज मार देता है। जॉर्ज उनको भी मारने के लिए उनके पीछे आता है और एरिका को शॉक देता है, लेकिन एलिस उसको धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है और एक कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है। लेकिन जॉर्ज वहाँ भी आकर उसको मारने की कोशिश करता है। एरिका भी उसी कमरे में होती है और वो उसके सर पे रॉड से वार कर देती है, जिसके बाद जॉर्ज बेहोश हो जाता है। एरिका और एलिस जॉर्ज को ले जाकर उसी कॉलर से बांध देती है और उसको मार देती है। इसके बाद एलिस एरिका के सर पर मारती है और उससे भी बदला ले लेती है। अब वो उसकी तरह अपना चेहरा बना लेती है, क्योंकि एरिका को बाहर कोई भी नहीं जानता था। साथ ही अपनी पहचान की सारी चीजें भी मिटा देती है और उस पूरी जगह को जला देती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर कर देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। साथ ही आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।